कैसा लगा आपको मेरा फैशन का जलवा? जलवा? मेरे को तो पुरानी बिल्डिंग का मलबा लग रहा था भाई। ये जलवा होता है? 16 से 25 तक होता है हलवा, 25 से 40 जलवा, उसके बाद सारा मलबा होता है। ये क्या कर रही थी तू? बिट्टू, तू अपनी पर्सनल बुआ को ऐसे बोल रहा है? एनीवेज, सलीम एंड सुलेमान जी, कैसा लगा आपको हमारा बैंड? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली। तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? जल्दी क्या रिश्ता? बैंड शुरू होने से पहले ही बंद करवा दी कि तू चुप कर। मम्मी। सलीम सुलेमान, मतलब आप दोनों हमारे बैंड के लिए गाओगे? जी बिल्कुल। नहीं सर पहले कंफर्म कर लो, इनको कोई आता जाता कुछ नहीं, पागल लोग हैं ये। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? हमें वो सारी चीजें आती है जो सलीम जी सुलेमान जी को आती हैं, जैसे लाइक रॉक, पॉप, जैज एंड ऑल। अरे यहाँ तक है हमने तो बैकग्राउंड म्यूजिक तक दिया है। कब दिया बैकग्राउंड म्यूजिक तूने? मैंने कल ही बुआ को दिया था, ये कहीं रख के भूल गई हो तो मुझे नहीं पता फिर। यस। ये ब्रेड पकौड़े की बात नहीं हो रही है, डफर लोग हैं सर, मैंने आपको पहले बोला इनको कुछ नहीं आता। आता है। इसके कहने का मतलब ये है कि आप कोई सिचुएशन तो देखिए, फिर हम बताते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है। क्यों? करेक्ट। दे दो एक सिचुएशन दे दो। हाँ दीजिए, हम बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे उसके लिए। दीजिए ना। चलिए देते हैं। एक लड़का और एक लड़की हाँ जी। पार्क में बैठे हैं और पुलिस आ जाती है। ये क्या है? ये पुलिस वाला लड़के को मार रहा है ना। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत मारा था पुलिस ने। सर ये लोगों को कुछ नहीं पता, मैंने पहले कहा था कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ये नहीं दे सकते ये लोग। तो भागो यहाँ से, मेरी बेइज्जती कराने आ जाते हैं यहाँ पे तुम लोग। ठीक है, जा रहे, फिर कभी आएंगे अच्छा बैकग्राउंड लेकर। मम्मी, मेरी रिश्ते की बात कर लो। चुप कर, जब देखो तो शुरू हो जाती है। अच्छा बच्चों, ओके दादी। मेरे सलीम सुलेमान, प्रणाम दादी। तुम दोनों म्यूजिक देते हो ना? हाँ। मैंने एक चीज देखी है, तुम लोग हमेशा सिर्फ देते ही आए हो, बदले में तुम्हें कभी कुछ मिला नहीं है। आज बदले में तुम दोनों को कुछ दे देती हूँ। आओ। ठीक है ना? ओहो, 3 दिन की बारिश आई है, देखो। अच्छा, पहली बार किसी को सुरीली पप्पी दी मैंने। चलो मम्मी, माय टर्न। अरे मेरा काम हो गया, चल अंदर। जब देखो तो माई टर्न, चल। लेकिन हम फिर से आएंगे। हाँ चलो हम सीख के आते हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही है? अल्ताफ राजा ने नई एल्बम निकाल दी क्या? मैं गेस्ट हाउस की बात कर रही हूँ। आप अपने घर में गेस्ट हाउस खोले, मेरे बारे में नहीं सोचा मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी बीवी, आपकी वाइफ, आपकी धर्म पत्नी, तुम्हारी वोटी, कहाँ जाऊंगी? मेरे को एक रिश्ता बर्दाश्त नहीं है, अर्धांगिनी, बीवी, वोटी। व्हाट इज दिस? ये रिश्ता बर्दाश्त नहीं होता मतलब? अगर पापा ने ये बात सुन ली ना तो देखना क्या करेंगे वो। तेरे पिताजी को बताएगा कौन? तेरे फोन में आउटगोइंग नहीं, उसके फोन में इनकमिंग नहीं। पूरे गांव में एक ही फोन है सरपंच के पास, उसके पास भी सिम कार्ड नहीं। और अगर होता भी तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि सरपंच की तरह बाप के साथ बनती नहीं। सरपंच से पैसे ले ले शादी की। मेरे को क्या सुना रही तू? एक सेकंड, किसने कहा आपसे ये झूठ? हाँ, मेरे को दिखता नहीं है क्या? विदाई बैठ टाइम डैडी से ज्यादा सरपंच रो रहा था। अरे वो विदाई वो मौका ही ऐसा होता है। मैं भी इमोशनल हो गई थी, कितना रोई थी मैं। भावना तो को गेट समझो। तक ही रोई थी, गेट से लेके यहाँ तक आज तक मैं ही रोता आया हूँ। शर्मा जी, क्या है? क्या है? ज्यादा शर्मा नहीं चिल्ला के बोलोगे तो शर्मा अंबानी नहीं हो जाएगा, शर्मा शर्मा ही रहेगा। तो जब से शादी की ना, कहीं बाहर घुमाने लेके जाते हो नहीं, घर को गेस्ट हाउस बना दिया, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? कौन सी प्राइवेसी हमारी? 9 कबूतर 12 चिड़िया रहती है हमारे कमरे में। आपको पता बाजी, अब कबूतर लोग भी इतने फ्रैंक हो गए ना, एक सबसे छोटा वाला कबूतर तो मेरे को चाचू चाचू बोलता है। और जो चिड़िया रहती है ना, एक चिड़िया का बच्चा एक दिन अपनी माँ से बोल रहा था, कहता मम्मी ये बिना चोंच वाली बेड पे सो रही, हम हमारे पे क्यों बैठे हुए हैं? और तो और बाजी मैं आपको क्या बताऊं, इनके रिश्तेदार इतने बदतमीज, जब डोली आई ना, डोली में 4 लोग बैठ के आ गए, कहते बिटिया जा तो रही बस स्टैंड, हमें भी ड्रॉप कर देना। तो ये तो इनकी हंसते हैं। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? अगर गेस्ट हमारे कमरे में सोएंगे तो मैं क्या सोफे पे
सकते हो? मतलब मेरे पापा ने कितने नाजों से पाला है मुझे। नाजों से नहीं बेबी, मांगो से होता है। जो बच्चे मांग मांग के पाले जाए उनको मांगो से बोलते हैं। अच्छा, माँ बाप बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं। इसके माँ बाप ने पता नहीं बीच में ही छोड़ दिया, इनका च्यवनप्राश खत्म हो गया था। और मैं क्या क्या हरकतें बताऊं पाजी अपने पिता साहब की। बता दे। एक बार हलवाई के पास गए, 1 किलो जलेबी खा ली। हाँ। पैसे थे नहीं, उसने 2 थप्पड़ मारे। कहते भाई साहब 1 किलो के 2 थप्पड़, 2 और मारिए, 1 किलो पैक कर दीजिए। ये हरकतें करते हैं मुफ्ते। उसने 2 थप्पड़ मारे थे, कहते दूसरा वाला थोड़ा जोर से लगा, 1 एक्स्ट्रा समोसा डाल दीजिएगा। मेरे पापा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, एंड यू नो दैट। बल्कि वो जब भी आते 4 पैसे दे के जाते हैं। 5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, 4 पैसे। क्या करूं 4 पैसे का मैं? 1 सेकेंड, मैंने कहावत कही है। अच्छा, अब कहावतें भी तू कहेगी? तो सिद्धू बाजी को क्या आधार कार्ड बनाने के लिए रखा हुआ है? मेरा दुकान बंद। इनाफ शर्मा जी, बहुत हो गया। आपको जो करना है कीजिए, मुझे मत कहना कि मेरे गेस्ट हाउस की रिसेप्शनिस्ट बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। मैं कुछ नहीं मानूंगी, मैं तंग आ गई हूँ। अरे बेबी, तू रिसेप्शनिस्ट लगती है पागल। जा जाके माली बन, मनी प्लांट को पानी दे। जा रही हूँ मैं। ए, ध्यान से जाना, बाहर भैंस खड़ी है, मारती है। उसके बिल्कुल पास से निकल के जाना। तुम्हें शर्म नहीं आती? भैंस मुझे मारेगी, तुम खड़े होकर देखते रहोगे? अब लेडीज की लड़ाई में मैं क्यों बोलूं? नहीं, आई एम नॉट गोइंग। अब भी चली गई, बिफर गई, मुकर गई। शुक्र है गई बाजी। साहब जी, बोला मेरे से इस घर में काम नहीं होता। नहीं होता? नहीं होता। कोई बात नहीं, तेरे को व्हाइट हाउस में ओबामा का चीफ सेक्रेटरी लगवा देता हूँ। शक्ल देख लो इसकी। प्रमोशन प्रमोशन। साहब जी, मैंने इस घर में काम नहीं करना, मतलब नहीं करना। ठीक है, तुम इस घर में काम नहीं करना, मत कर। हाँ। आज से गेस्ट हाउस में काम कर। हमने गेस्ट हाउस खोला है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ऑस्ट्रेलिया में गेस्ट हाउस खोला है। खोला तो आपने इधर ही है ना। और आप खोलने से पहले मेरी सलाह नहीं दे सकते थे? सलाह? तू राम जेठमलानी है? तेरी सलाह काय को लूंगा मैं? अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब मेरा टाइम वेस्ट मत कर। कोई भी कस्टमर इधर से आएगा, तूने उसका ध्यान रखना, समझ में आया ना? ध्यान रखना। ये होटल खोला, आंगनवाड़ी खोली है आपने। ये वैसे ध्यान रखना क्या चीज होती है? अबे बेवकूफ, देख। हाँ। सारे कमरे में जाके चेक करना कि हर एक कमरे में छोटी छोटी चीजें, जैसे हर एक कमरे में साबुन पड़ा हुआ है कि नहीं, ये सब चीजें। ठीक है? साबुन तो हमारे घर में एक है, हर कमरे में साबुन कैसे हो सकता है? एक तो ना गेस्ट हाउस के सीईओ का दिमाग खराब करके रखा है इसने। हाँ। अबे एक काम कर, आइडिया होता है। हाँ। एक साबुन रखा तूने गेस्ट हाउस में, हाँ। मेहमान आया, नहाया, जैसे उसने आंखों पे साबुन लगाया, साबुन उठा के दूसरे कमरे में। उसमें क्या है? ये काम कर सकता हूँ साहब जी मैं, बट मैंने वेटर नहीं बनना बस। ठीक है यार, तेरे को मैनेजर बना देते हैं। हाँ मैनेजर। ये ठीक है। मुझे जरा मैनेजर के काम बताओ, क्या क्या काम? करना है? अब कुछ नहीं, मेहमान आएगा, उसको चाय पानी पूछना होता है, और क्या है? चाय पानी पूछना है? हाँ। अगर उसने हाँ कर दी फिर क्या करना है? देख हाँ, इधर आ। हाँ, अबे तूने कहना इस तरीके से कि कस्टमर खुद ब खुद ना कर दे। देख, अच्छा, हाँ। जैसे कस्टमर आया, हाँ। तूने कहा साहब जी हाँ। ये जो चाय में मक्खी पड़ी हुई है, ये चाय कस्टमर को दे दे, वो अपने आप मुकर जाएगा। अच्छा, अगर उसने फिर भी हाँ कह दी फिर? तेरी फैमिली से कोई यहाँ पे क्यों आएगा? बकवास कर रहा है हर बात में। मक्खी वाली चाय क्यों पिएगा? अब ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ। कस्टमर आएगा तुझे उसको रूम तक छोड़ के आना ऊपर, और किसी से बख्शीश नहीं लेनी। क्यों? मैं खुद ले लूंगा ना पहले। लेकिन साहब जी, ये बख्शीश का काम तो वेटर का होता है ना। अब यार सारे काम तेरे से थोड़ी ना कराएंगे, कुछ तो मेरे करने के लिए भी छोड़। चल जा, भाग जा अभी, चल जा। और सुन, साहब जी, बहुत बड़े साहब जी हो आप। कंजूस। सुन, कोई मेहमान आना, हाँ। फुल ड्रामा करना है। ठीक है। जाहिर नहीं होने देना हमने घर को गेस्ट हाउस बनाया है। ओके। और तूने यही कहना कि 300 कमरे, 300 के 300 फुल, कोई कमरा खाली है ही नहीं। ठीक है, भाग के जा, सारे कमरे चेक करके आ। तो मैं आपको परसों मिलूं फिर? परसों क्यों बे? एक बंदा 300 कमरे चेक करते हुए टाइम तो लगेगा ही। मैं थप्पड़ मारूं तेरे, भाग जा। जा रहा हूं, थप्पड़ ही मारते रहते हो। बेवकूफ आदमी, बड़ा बदतमीज आदमी बाजी। दिल तो करता है थप्पड़ मार के बाहर निकाल दूं, पर जब भी निकालने की बात करता हूं ना पैसे मांग लेता है। लेकिन है बड़ा जुगाड़ू बाजी, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ले आता है कुछ ना कुछ। हाँ। एक बार तो वाइन शॉप पे चला गया,
वहां पे जाकर था मेरे पेट में पत्थरी, 2 बोतल बियर दे दो। उन्होंने मुक्का मार के पत्थरी तोड़ी इसकी। बेवकूफ लोग पाले हुए मैंने घर में। गेस्ट गेस्ट। हेलो हेलो, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। जी सारे कमरे फुल हैं, सारे यहाँ तक भरे हुए हैं। कमरा है ही कोई नहीं। आजा आजा बेबी, वापिस चलते, इधर तो कमरा ही कोई नहीं है। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप कौन है? आप कहाँ जा रहे हैं? नमस्ते। नमस्ते। Hey! बाबू उठो, मेरा बाबू। इस झंडे में डंडा लगाओ। मुझे और मेरे बाबू को ना आपके गेस्ट हाउस में कमरा चाहिए। बाबू के आपके बाबूजी हैं? एक मिनट है। ए अंकल, मेरे को हिंदी आती है, रशियन मत बोलिए मेरे साथ। क्या बोल रहे हैं? ये लैंग्वेज है, ये खांसी खांसी है, खांसी। कमरा है तेरे यहाँ पे कोई तो बता मेरे को। कितने मिनट के लिए चाहिए? मेरा दिमाग खराब हो गया, पूरे 3 दिन का ये कमरा चाहिए मेरे को, 3 दिन। हम तो दे देंगे 3 दिन के लिए, आप टिक जाएंगे? मतलब? नहीं, मतलब नया शहर है, क्या पता दिल लगे ना लगे, तो उस हिसाब से। अरे वाह वाह वाह, मेहमान आए, शाबाश। ब्लैक एंड व्हाइट। बड़ी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। हमें भी कुछ पूछ लो। अच्छा आपसे? हाँ। तो आप ये बताइए ककौरी कांड कब हुआ था? अरे चाय पानी का कुछ पूछ, वो बोल रहे हैं। हाँ। आप क्या लेंगे? बेटा मैं तो चाय के साथ हमेशा कॉफी लेता हूँ। अरे लोग चाय के साथ चाय कॉफी मिक्स। चाय के साथ कॉफी, लोग चाय के साथ बिस्कुट लेते हैं। बेटा इस उम्र में बिस्किट चबाए नहीं जाते। अब तो हालत ये हो गई, केला भी उबाल के खाना पड़ता है मेरे को बेटा।